राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज का टॉपिक तो आप जानते ही होंगे, आपके पार्टनर, आपके पर्सन की करंट फीलिंग। इस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आइए जानते हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। 3 कार्ड्स आए हैं। तो मुझे ऐसा फील आ रहा है, आप जो भी फील कर रहे हो, आप जो फील आप कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम फीलिंग आपके पार्टनर की भी है। आपके पार्टनर भी वही फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हो, क्योंकि वो आपको मिरर कर रहे हैं। वो आपको मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और जो फीलिंग आपके अंदर है वही सेम फीलिंग है। आप खुद अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो उनके रूप में। खुद को आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो, आप मन ही मन आपको सेल्फ डाउट चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि दिल में किसी बात को लेकर तकलीफ़ है, दुख है, जो आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन वो आपसे बात करना चाहते हैं। अभी का जो टाइम है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सेपरेशन का टाइम है। अभी आप दोनों, हो सकता है कुछ लोग बात तो कर रहे हो पर खुलकर अपने मन की बात नहीं बता पा रहे हो। और कुछ लोग ऐसे हैं, आप में से कुछ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, इसी के लिए कुछ लोगों के लिए अलग रेजोनेट करेगा, कुछ लोगों के लिए अलग बातें रेजोनेट करेंगे। तो आप में से कुछ जो हैं वो ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, और आपको लग रहा है कि सामने वाला मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये सामने वाला मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। पर सच्चाई यह है कि वो भी आपके लिए वही फील कर रहे हैं जो आप फील कर रहे हो। वो आप में पूरी तरह से इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। वो आपसे रिस्पॉन्स चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये मुझे रिस्पॉन्स दे तो मैं इधर से फिर और नेक्स्ट स्टेप उठाऊं। वो आपके टेक्स्ट, कॉल, ईमेल, किसी भी तरीके से वो आपसे बात करना चाहते हैं। आपके मैसेज का, आपके कॉल का, आपके रिस्पॉन्स का वो वेट कर रहे हैं। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर आप दोनों को एक दूसरे की वजह से दुख या तकलीफ भी मिल रहा है ना, तो वो आप लोगों का सोल कनेक्शन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आप दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे के साथ जो भी आपका कार्मिक डेप्ट होगा वो क्लियर होगा, उस वजह से आप दोनों दोबारा इस लाइफ टाइम में मिले हो। आप दोनों सोलमेट हो, सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप लोगों का। दुख हो या सुख हो, दोनों एक दूसरे को दुख सुख देने को बाध्य हो, ठीक है। तो सोल कनेक्शन है आप लोगों का। वो आपको अपना पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं, आपके साथ लाइफ को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं। उनको ये फील हो रहा है, यहाँ करंट फीलिंग की बात हो रही है, तो उनको ये फील हो रहा है कि आप और वो सोल, आप दोनों का सोल कनेक्टेड है। ये इस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है। आप और वो किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में हैं। आप दोनों आगे जाके लाइफ पार्टनर बन सकते हैं। आप उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित हो सकते हो। ये इस चीज़ का एहसास उनको हो रहा है। वो मन ही मन आपके कॉल, मैसेज का वेट कर रहे हैं या रिप्लाई का वेट कर रहे हैं। देखो, यहाँ मैंने बोला था ना कि अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे और आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, यहाँ पे वेडिंग का कार्ड आ गया। वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ मेरे रिश्ते को आगे बढ़ाकर इसे एक नाम देने की सोच रहे हैं, ग्रो करने की सोच रहे हैं। अभी के सिचुएशन में आप नेगेटिव सोच रहे हो। आप दोनों को ही लग रहा है कि आप दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप भी गलतफहमी में हो, वो भी गलतफहमी में है। आप और वो एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, आप दोनों ही गलतफहमी में हो। पर आगे जाकर आप लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप दोनों को समझ में आएगा कि आप दोनों का सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से। और बहुत लोगों के लिए चांस दिख रहा है कि बात वेडिंग तक पहुंच सकती है। वॉइड्स, अवॉइड रशिंग टू फील वॉइड्स विथ लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। बात वेडिंग तक तो पहुंचेगी ऑब्वियसली, पर उसके पहले वो आपके और उनके बीच की सारी प्रॉब्लम्स, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, आप दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी है या जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसे ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं।
ठीक है। वो एकदम से तुरंत शादी के लिए आपको प्रपोज नहीं करने वाले हैं, लेकिन बात शादी तक जाने की चांसेस हैं, पर उसके पहले वो आप दोनों के मन में जो भी चल रहा है, एक दूसरे को लेकर जितनी भी गलतफहमी है या जो भी है, उन्हें ख़त्म करने के बारे में पहले सोचेंगे। ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, इस चीज़ का एहसास उनको हो गया है। अनसीन लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। अभी का टाइम जो है, जो एलोन टाइम, उनके मन में ये चल रहा है, उनकी ये फीलिंग है, उनकी ये थॉट्स है। जो टाइम वो अभी अकेले बिता रहे हैं ना, आप दोनों जो नो कांटेक्ट में हो, तो जो भी टाइम आप लोग अकेले बिता रहे हो, ये टाइम पे ये जो समय वो बिता रहे हैं आपके बिना, आपसे दूर होकर, आपसे नो कांटेक्ट में रहकर जो समय वो बिता रहे हैं, इस टाइम पे ही उनको क्लैरिटी मिलेगा। इस टाइम पे ही उनको समझ में आएगा कि आप उनके लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हो। इस टाइम पे ही उनको समझ में आएगा कि आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं। इस टाइम पे ही उनको ये भी समझ में आएगा कि कौन सही है कौन गलत है, आप उनके लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो। ये अलोन टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपके लिए भी ज़रूरी था, उनके लिए भी ज़रूरी था। अनसीन कभी कभी उनको ऐसा फील आता है आपको लेकर कि आप रेड फ्लैग हो, या आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आया था वो भी इस वजह से आया था कि उनको ये लग रहा था कि इसमें रेड फ्लैग के ट्रेट्स हैं, या आपको लग रहा था कि वो रेड फ्लैग। तो अगर कभी कभी उनको ये फीलिंग आता है कि आपके अंदर रेड फ्लैग वाली क्वालिटी है, कभी कभी वो सोचते हैं, फिर कभी कभी वो ये मान लेते हैं कि हाँ वो आप उनकी सोल से कनेक्टेड हो। अभी जो टाइम वो नो कांटेक्ट में बिता रहे हैं ना, वो ये बिताने के बाद ही उनको एहसास होगा कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके पार्टनर हो, आप उनके लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हो। ओके, एक दो लास्ट कार्ड निकालते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। लव एंजल का क्या गाइडेंस है आपके और उनके इस सिचुएशन पे? लव एंजल का गाइडेंस आपके लिए क्या है? आप टेक योर पावर बैक। यहाँ ये बोला जा रहा है कि आप दिन रात अपना सारा कंट्रोल उनको दे चुके हो। अपनी खुशी का कंट्रोल आपको दूसरे पे नहीं देना है, अपनी खुशी के लिए आपको खुद पे डिपेंड होना है। आप दिन रात उनके बारे में नहीं सोच सकते कि वो क्या सोच रहे होंगे, वो उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, या जो भी हो रहा है अंदर वो क्या, उनकी क्या फीलिंग रही होगी। जो कुछ भी हुआ उसको सोच सोच कर खुद को परेशान मत करो। आप अपना पावर उनको दे चुके हो, अपना पावर आप सारा अपने पास ले लो। आप अपनी एनर्जी, आप जो दिन रात उनके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आप वो एनर्जी उनके पास से वापस ले लो। उसके बाद वो खुद आपकी तरफ दौड़ चले आएंगे। आपको अपना पावर, अपनी एनर्जी वापस लेने के लिए बोला जा रहा है। एंजल गाइडेंस यही है कि आपको अपनी एनर्जी लेनी है, यानी कि खुद के ऊपर फोकस करो, उसके पीछे ज़्यादा मत भागो, वो खुद अपने आप आपके पीछे आएगा। हैव फेथ। Have faith. The angels are working behind the scene to make this relationship flourish. ये तो मैंने पहले भी कहा था कि अभी आपको नहीं दिख रहा है कुछ भी। इस कार्ड में मैंने बताया था कि आपको अभी लग रहा है कि सब कुछ नेगेटिव है, अलग हो गए हैं, नो कांटेक्ट है, पर चीज़ें बैक एंड में काम कर रही हैं। एंजल्स आपके रिलेशनशिप के लिए वर्क कर रहे हैं। आपको फेथ रखना है, आगे जाके ये रिश्ता कामयाब होगा, आगे जाकर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता शादी तक भी पहुंच सकता है। तो भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। ओके, तो कोशिश यही था कि बहुत ही शॉर्ट में आपको रीडिंग मिल जाए, रीडिंग को ज़्यादा बड़ा ना किया जाए। फिर भी अगर बड़ी हो गई हो तो सॉरी। आपको कमेंट में जो भी आपको जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में बता दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते, गुड बाय।